हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम तो जानते ही होंगे, जो पहले से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, मेरा नाम है संतोष कुमार। और आज जो मैं स्टार्ट करूँगा, आज आपके वीडियो में जो है वो थंबनेल देख के आप समझ ही जाएंगे कि क्या है वीडियो का। तो जो टॉपिक हमारा अभी चल रहा है, जो क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, वो अनुपात की चल रही है। कौन सी चल रही है? अनुपात की चल रही है। तो उसी को लेकर आज हम आगे उसके क्वेश्चन जो होने हैं उनके बात करेंगे, क्योंकि 1 2 3 मतलब 3 क्वेश्चन तो मैं पहले वीडियो में करवा चुका था। वो इसका पहला पार्ट था, इसकी पहली क्लास ही। क्योंकि देखिए, वैसे तो ये अनुपात का आज तीसरा क्लास है, अनुपात की ये तीसरी वीडियो है, बट क्या है, वो बेसिक वाली वीडियो वो बहुत पहले बनाई थी मैंने, वो पहले की है। तो इसमें जो दूसरी आज वीडियो है ये वाली, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन बेस्ड है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन की बात की थी कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो उनको लेकर हमने चर्चा की थी और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। तो इसी क्रम में चलते हैं, आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि A अनुपात B यानी A/B, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ कि कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो उनको भी समझने में आसानी हो जाएगी। A/B इज इक्वल टू 3/4, यानी कि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:10, C अनुपात D बराबर 15:17 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। किस किस के मान ज्ञात करना है? सबसे पहला मान निकालना है A अनुपात D का। किसका निकालना है? सबसे पहले A अनुपात D का मान निकालना है, और इसके बाद निकालना है ABC। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितनी राशियों में अनुपात है, मतलब राशियों जिनमें अनुपात में दे रखी वो कितनी राशियाँ हैं। देखिए A है, B है, B यहाँ पे C है और D है, यानी कि हमारे पास कितनी राशियाँ हैं टोटल? A B C D, ये 4 राशियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इन्होंने बोला है कि पहले क्वेश्चन में आपको A और D में अनुपात निकालना है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको A और D में अनुपात बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ABC, यानी कि इन तीनों में आपको अनुपात बताना है। ये आपका हो गया B वाला क्वेश्चन, यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन आपका इसी में हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपको इन चारों राशियों में अनुपात बताना है। ठीक है, क्या करना है आपको? चारों राशियों में अनुपात बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर देखने मैंने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था, वहाँ पे आप देखेंगे जाके। वहाँ पे क्या था? A अनुपात B था और B अनुपात C था। ये क्वेश्चन था, वो आप उस पहली वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो क्वेश्चन था। तो वहाँ पर क्या था? A और C में डायरेक्ट अनुपात पूछ रहा था, A और C का अनुपात पूछ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था उसमें कि ये जो अनुपात दे रखे थे इनको बस ऐसे लिखा था, A/B किया था, B/C किया था, बस इनका गुणा किया था। ठीक है, तो इस वाले में भी जो पहला वाला आपका पार्ट होगा, इसके सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसमें भी यही करेंगे कि आपके जो A से लेकर D तक के जितने भी अनुपात हैं, आपके कितने 3 अनुपात हैं, तीनों अनुपातों को आपको क्या करना होगा? बस गुणा में लिखना है और बस उनकी वैल्यू रख देनी है। तो देखिए A अनुपात B, और जो वैल्यू आपकी, देखिए पहला पार्ट है, बट जो वैल्यू मैं A वाली निकाल रहा हूँ 3:4, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A/B और 3/4। ये पहले ही बता दिया था मैंने कि जो अनुपात में होते हैं उनको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो A अनुपात B हो गया 3/4, और आपका B अनुपात C कितना है? 8:10 है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे B/C, यानी कि 8/10। ठीक है, तो इसको निकाल लिया। अब लास्ट क्या रह गया आपका? C अनुपात D रह गया। लास्ट क्या रह गया? C अनुपात D। ये कितना हो गया? 15:17। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे C/D, यानी कि C/D इज इक्वल टू 15/17। ओके, तो अब हम इसको आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना होगा? हमें निकालना है डायरेक्ट पहली राशि से। ये पहला आपका A पहला है और D कहाँ पे? चौथी वाली राशि है।
तो डायरेक्ट इसका अनुपात निकालना है ए से डी का। तो क्या करेंगे, देखिए ए हमें निकालना है ए अनुपात डी, यानी या इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बटे डी। हमको ए बटे डी की वैल्यू निकालनी है पहले, तो उससे हमारा ए अनुपात डी आ जाएगा। तो ए बटे की डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को, ये जितने भी हमारे तीन अनुपात हैं तीनों को गुणा में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी। अगर देखिए मैं एक चीज़ समझा दूँ, अगर हमें निकालना होगा, अगर हमें मतलब काउंट करना हो, अगर हम इस चीज़ को जो मैंने लिखा हुआ, वैसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू अब रखेंगे, बस क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम इसको देखें वैसे इसको क्या है, ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे डी। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए और डी बचेगा। तो वही तो निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए आपको इन अनुपातों की गुणा करनी होगी। इसी तरह से मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन समझाया था, उसमें क्या था, उसमें दो अनुपात दिए थे, तो पहली और तीसरी राशि का अनुपात, मतलब यहाँ पे ए बी सी, उसमें तीन राशियाँ थी, इसमें आपके चार राशियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी बस वैसे ही करना है, ए बटे डी। अब बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 3/4। बी बटे सी की वैल्यू कितनी है, 8/10। और सी बटे डी की वैल्यू कितनी है, 15/17, ठीक है, 15/17। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन कैंसिल आउट हो सकता है, कौन कौन यहाँ पर किस किस का भाग आपस में हो सकता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूज रहती है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है काटने में। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है, सबको ज़्यादातर यहीं पे प्रॉब्लम होती है। देखिए जिसको मैथ आता है बहुत ईजी लगती है चीज़, लगता है अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आपके लिए नहीं होगा। लेकिन जिनके लिए मैथ एक डर सा बैठा रहता है, जिनके लिए मैथ को लेकर, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है, यहाँ पे ये भाग करना। तो एक चीज़ मैं ध्यान आपको बता दूँ, जैसे यहाँ लिखा है 3/4 गुणा 8/10। अभी दो को लेके समझा रहा हूँ सिर्फ। तो देखिए हमेशा आमने सामने इस टाइप से आमने सामने की इनकी गुणा होती है, ठीक है। इस टाइप से अगर गुणा में लिखे होंगे, गुणा में, ठीक है, तो इनकी आमने सामने की क्या होती है, गुणा होती है। और भाग होती है केवल अंश और हर की भाग होती है, ऐसे में बटे में, मतलब 3 से 4 को भाग कर सकते हैं, ऐसे 4 से, ठीक है, ये आपस में भाग करेंगे, यानी कि एक दूसरे को काट सकते हैं। और इस प्रकार से तिरछे में काट सकते हैं, 4 से 8 को काट सकते हैं, 3 को 10, वो कटेगा नहीं, वो बात अलग है, 3 से 10 नहीं कटेगा, कटेगा तो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन भाग जो है वो ऐसे में की जाती है, भाग इस तरह से हो सकती है और आपकी भाग इस तरह से हो सकती है, ऊपर नीचे से भाग होती है और क्रॉस में भाग होती है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, यानी कि भाग जो होगी इस तरह से हो सकती है और आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आगे से। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से देखिए कोई डिवाइड होने वाला है ही नहीं इसमें, ना ऐसे में कोई डिवाइड होने वाला है, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे 10 और 15, ठीक है, 10 और 15 है, तो 5 से कट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15। और इसमें कौन कट सकता है, और 3 से कोई नहीं जाएगा, कोई किसी से अब नहीं कटने वाला है। तो देखिए 17 है, 17 से कोई डिवाइड ही नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए संख्या क्या क्या बची हैं, 3 2 और 3, ठीक है, तो 3 3 9। तो यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे होगा 3 3 9 और दूनी 18, ठीक है, ऊपर आपका हो गया 18, ठीक, नीचे आपका बचा है 17 और 2, 17 दूनी 34, ठीक है, 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है, और 17 2 जा 34, ठीक है। तो आपका जो अब फाइनल आंसर हो जाएगा इसका ए अनुपात, ए बटे डी आपका कितना आ गया, 18/34 आ गया। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ए अनुपात डी कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने अपॉन के वाले को जो था अनुपात को बटे में लिखा था, और इसे यहाँ पे बटे वाले को अनुपात में लिख लेंगे, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ए बी सी तीनों का अनुपात हमें निकालना है।